चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अगर मेरी बात मान लो तो 100 के नीचे चली जाएगी बीजेपी। नीतीश ने कांग्रेस को बताया मोदी को हराने का महामंत्र। सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाया। 31 मार्च तक होगी नई दर प्रभावी। मोदी सरकार ने घटाया मनरेगा बजट, बढ़ेगा रोजगार संकट। राजस्थान के 1.45 करोड़ मजदूर पर होगा असर। सीएम शिवराज ने कुनो नेशनल पार्क में छोड़े 12 चीते, कहा वन्य जीवों की रक्षा करना पीएम का विजन। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स से थोड़ी राहत। पेंसिल और शार्पनर पर 18% की जगह 12% टैक्स। राज्यों को मुआवजा देने की भी घोषणा। देश में अब वंदे भारत के साथ दौड़ती दिखेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। हाइड्रोजन फ्यूल देगा रफ्तार, रेल मंत्री ने किया ऐलान। घोर बेइज्जती। बाढ़ संकट के दौरान तुर्की ने की थी मदद, पाकिस्तान ने वही सामान भूकंप पीड़ितों के लिए भेज दिया। हिमाचल में बिना प्रिंसिपल के 75% कॉलेज, कई में टीचर्स की भी भारी कमी। टीचर्स एसोसिएशन। उत्तराखंड में एक दिन बैग फ्री डे और बच्चों को पढ़ाई जाएगी हमारी विरासत। स्कूलों के लिए सरकार की नई प्लानिंग। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को मिलेगा बहुमत। नागालैंड सीएम ने किया दावा, लोगों से वोट की अपील। अब गांव-गांव तक दवाइयां पहुंचाएगा ड्रोन्स। एम्स ऋषिकेश में हुआ सफल ट्रायल। फिर आ रहे हैं भयंकर दांतों वाले भारी भरकम मेमथ। सालों पहले विलुप्त हुए प्राणी को जिंदा करने में जुटे वैज्ञानिक। ट्राई ने दी टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी, सेवाओं की क्वालिटी सुधारने के तुरंत ले एक्शन। झूठी घोषणाएं ना करे कमलनाथ। श्रमिक महिलाओं के लिए 1.25 साल में एक भी रैन बसेरा नहीं खोला, सीएम शिवराज। महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% मिलेगा ब्याज, सीएम शिवराज सिंह चौहान। तमिलनाडु ने इजाद की धान की नई किस्म, खाने से कैंसर का खतरा होगा कम, पैदावार भी दोगुनी। अब ट्विटर अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए भी देने होंगे पैसे, अगले महीने से लागू होगा नियम। राजस्थान फसल बीमा पॉलिसी धारक 1,72,00,000 किसानों को 18,470 करोड़ रुपए का क्लेम वितरित, कृषि मंत्री। जिन्हें बागेश्वर धाम जाना है वो चुपचाप जाए। मनोज तिवारी के धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात पर विवाद के बाद बीजेपी अध्यक्ष की सांसदों को हिदायत। क्रिप्टो कंपनियों के लिए खत्म नहीं हो रही मुश्किलें, 2023 में बढ़ा चटनी और दिवालिया होने का खतरा। ईवीएम खरीदने के लिए 1900 करोड़ आवंटित, अगले साल के महत्वपूर्ण चुनाव के मद्देनजर लिया फैसला। कांग्रेस का गैर जिम्मेदाराना रवैया सूबे की अर्थव्यवस्था को कर देगा बर्बाद, चुनावी वायदों पर बोले सीएम बोमई। बिहार पुलिस त्योहारी मौसम में अश्लील गाने बजाने वालों पर कसेगी नकेल, अब कड़ा एक्शन होगा। भारत अगले 5 सालों में बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, एक्सपर्ट ने कहा तेजी से ग्रोथ करेगा देश। अनुराग ठाकुर बोले संकट में भारत की ओर देखते हैं विश्व के देश, पोस्ट प्रोडक्शन हब के रूप में उभरा देश। चुनाव आयोग पर भड़के संजय राउत, बोले बदले की भावना से शिवसेना को खत्म करने की कोशिश। मध्य प्रदेश की हजारों अवैध कॉलोनियां होगी वैध, चुनावी साल में मई महीने में सरकार देगी सौगात। आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसी सरकार ने गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। अब स्कूल के प्रत्येक शिक्षक और प्रिंसिपल के लिए प्रशिक्षण होगा जरूरी, हर साल करीब 50 घंटे की होगी ट्रेनिंग। टाटा की गाड़ियों को खरीदना होगा महंगा, सफारी से लेकर पंच तक की बढ़ी कीमत, वेरिएंट के आधार पर औसत वृद्धि 1.2% होगी। 10 साल पहले मुश्किल था, अब कैशलेस ट्रांजैक्शन में भारत टॉप पर, जयशंकर का बड़ा बयान। बीजेपी और आरएसएस को हराने के लिए बनाना होगा रोड मैप, अगर खिलाफ बोलेंगे तो छापे मारे जाएंगे, तेजस्वी यादव। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 होगी शुरू, उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवा शक्ति को किया जाएगा तैयार। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023, 25 अप्रैल की सुबह 6 बजे खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। 21 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ की डोली की यात्रा। ओवैसी ने बीजेपी पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट। भारत का आतंक के खिलाफ बड़ा कदम, पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को यूएन लिस्टेड आतंकवादी किया घोषित। सैनिक का होगा कोर्ट मार्शल, चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी, पाकिस्तान को दे दी खुफिया जानकारी। 260 रोपवे केबल कार परियोजनाओं को दी गई मंजूरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले जल्द ही शुरू होगा काम। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से गायब रहे विधायकों को नोटिस जारी, अनुशासनहीनता पर फटकार।
अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार आने के बाद कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद में आई 80% की कमी। उद्धव बोले, पीएम को बाला साहेब के चेहरे की जरूरत। समर्थकों से कहा, गली गली जाकर बताओ चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का देश के लोगों को संदेश, श्री अन्न खाएं और रोगों को दूर भगाएं। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। गोल्ड 901 रुपए लुढ़का, चांदी भी 1807 रुपए फिसली। हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट में खुलासा, राज्य में 628 गौशाला, 80,000 गौवंश सड़कों पर, इन्हें निशाना बना रहे तस्कर। करनाल घटना के बाद जांच। हाईवे की रफ्तार तेज पर सड़क सुरक्षा का आवंटन घटा। विशेषज्ञों ने कहा, राज्यों के सही तरह काम करने की जरूरत। INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात होंगे मेड इंडिया फायर फाइटिंग बोट, भारतीय सेना। कर्नाटक चुनाव के ऐलान से पहले एक्टिव हुई बीजेपी। मोदी, शाह और नड्डा के दौरे बढ़ाएंगे चुनावी गर्मी। यूक्रेन को सिर्फ $1 में मिलेंगे खतरनाक ड्रोन। अमेरिकी कंपनी ने कहा, सरकार डील अप्रूव करे। अफगानिस्तान में हो चुके इस्तेमाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव को भारत सरकार ने दी मंजूरी। मध्याह्न भोजन में शामिल होगा मिलेट्स। विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आने वाला चीन। LAC के पास नई रेल लाइन बिछाने की कर रहा तैयारी। ईडी का इस्तेमाल विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है। सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चलाई गाड़ी तो होगी कड़ी कार्रवाई, ठुकेगा कई हजार का जुर्माना। छत्तीसगढ़, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर संतों ने शुरू की पदयात्रा। कांग्रेस ने बताया भाजपा की हताशा। 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे ई कचरा प्रबंधन के नए नियम। जुर्माने के साथ होगी आपराधिक कार्रवाई। 31 मार्च से पहले LIC पॉलिसी से लिंक करे अपना पैन कार्ड, नहीं तो पड़ेगा पछताना। राजस्थान, पंचायत राज प्रतिनिधियों के भत्तों में 15% वृद्धि। सीएम गहलोत ने बजट में की घोषणा। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून बनाना संसद का काम, वो चाहे तो विकल्प दे। रामदेव बोले, कोरोना के बाद भारत में कैंसर मरीज बढ़े। कहा, लोगों ने आंखों की रोशनी खोई, सुनने में परेशानी भी बढ़ी। अनुमान से ज्यादा रहेगी विकास दर। RBI ने कहा, सूरज का 7वां घोड़ा है आम बजट। बीजेपी कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए LIC व बैंकों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है, ममता बनर्जी। विंडफॉल टैक्स में सरकार ने की बड़ी कटौती, जल्द ही घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। मध्य प्रदेश, त्योहार के मौसम में सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर। माहौल खराब करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अब गाँव तक दवाइयाँ पहुँचाएगा ड्रोन। एम्स ऋषिकेश में हुआ सफल ट्रायल। जी हाँ, भारत तेजी से ड्रोन तकनीकी को विकसित कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में बल्कि एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में बड़ा रोल निभा सकती है। इसके लिए प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। आधुनिक खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कई प्रदेशों के किसान कर रहे हैं। अब हेल्थ सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन परीक्षण के लिए ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और टिहरी गढ़वाल में अस्पताल को चयनित किया गया है। एम्स ऋषिकेश ने कहा है कि लगभग 40 किलोमीटर की हवाई दूरी 30 मिनट के भीतर तय की गई थी। एम्स के हेलीपैड से टिहरी गढ़वाल के जिला अस्पताल तक ड्रोन तपेदिक रोधी दवाओं को लेकर गया और इसके बाद वहां से टीबी के सैंपल लेकर वापस एम्स ऋषिकेश पहुंच गया। अब जल्द ही गाँव तक दवाइयाँ पहुँचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्राई की टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी, सेवाओं की क्वालिटी सुधारने की तुरंत ले एक्शन। जी हां, ग्राहकों की ओर से लगातार आ रही कॉल ड्रॉप और क्वालिटी को लेकर आ रही शिकायतों को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि कॉल ड्रॉप और डेटा आउटेज के मामलों को राज्य के लेवल पर रिपोर्ट किया जाए। साथ ही इन समस्याओं को सुलझाने के तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए, जिससे कि टेलीकॉम सेवाओं को लेकर ग्राहकों के अनुभव को बेहतर किया जा सके। ट्राई के अधिकारियों ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया से बैठक कर सर्विस क्वालिटी 5G के नियम के साथ अन्य मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के आधार पर रिपोर्टिंग से फायदा यह होगा कि किस इलाके में अधिक समस्या है, इसका आसानी से पता चल सकेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के स्तर पर सेवाओं की क्वालिटी मॉनिटर करने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाया। 31 मार्च तक होगी नई दर प्रभावी। जी हां, सरकार ने महंगाई एवं गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत FCI गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाकर 2105 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। यह मूल्य थोक विक्रेताओं के लिए औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का होगा। कमजोर गुणवत्ता वाले गेहूं का मूल्य इससे प्रति क्विंटल 25 रुपए कम होगा। खाद्य मंत्रालय के अनुसार नई दर 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। मंत्रालय ने 7 दिन पहले मालभाड़ा शुल्क खत्म कर ई नीलामी के जरिए पूरे देश में
थोक उपभोक्ताओं के लिए गेहूं के आरक्षित मूल्य को 350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रखा था। राज्यों द्वारा संचालित भारतीय खाद्य निगमों को 25 लाख टन गेहूं की थोक बिक्री करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे गेहूं उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब स्कूल के प्रत्येक शिक्षक और प्रिंसिपल के लिए प्रशिक्षण होगा जरूरी। हर साल करीब 50 घंटे की होगी ट्रेनिंग। जी हां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की चल रही कोशिशों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने एक और अहम कदम उठाया है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों और प्रिंसिपलों के लिए प्रशिक्षण जरूरी होगा, जो उन्हें NEP के प्रभावी अमल होने तक हर साल दिया जाएगा। उनमें उन सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा जो NEP के तहत स्कूलों में लागू किए जा रहे हैं या फिर आने वाले नए स्कूली पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाए जाने वाले हैं। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण के दायरे में सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले ही शिक्षक और प्रिंसिपल नहीं आएंगे, बल्कि निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और प्रिंसिपल भी शामिल होंगे। हालांकि वह उनके लिए जरूरी नहीं होगा, लेकिन स्कूलों के लिए प्रस्तावित ग्रेडिंग व्यवस्था में यह शामिल होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।